इसमें है ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे मध्य एक शिक्षाविद डॉक्टर उपस्थित हैं। आज के इस सभा के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया है। उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भी मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर के लक्ष्मण आज के सम्मानीय अतिथि डॉक्टर प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। आइए डॉक्टर। हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। संगीत साहित्य समलंकृते स्वर राग पद योग समभूषिते हे भारती मनसा स्मरामि हे भारती मनसा स्मरामि श्री भारती शिरसा नमामि श्री भारती शिरसा नमामि संगीत साहित्य समलंकृते नादान्त परिवेशिनी आत्मसंभाषिणी वेद वेदांत वनवासिनी पूर्ण शशिहासिनी नाद नादांत परिवेशिनी आत्मसंभाषिणी व्यास वाल्मीकि वाग्दायिनी व्यास वाल्मीकि वाग्दायिनी ज्ञानवल्ली समुल्लासिनी संगीत साहित्य समलंकृते स्वर राग पद योग समभूषिते संगीत साहित्य समलंकृते बता रहे। धन्यवाद। नमस्कार। सेक्रेटरी साहब नहीं मैं बहुत आना है, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी का डायरेक्ट। माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी, डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी, डॉक्टर पद्मेश गुप्ता जी, प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।
विश्व भर में हिंदी को जो स्थान आज मिल रहा है, 10 साल पहले ऐसा नहीं था। अपनी सरलता और सुगमता से हिंदी की वैश्विक प्रसार को निश्चित रूप से एक नई पहचान मिलेगी। आज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बड़ा दिन, सूर्य नमस्कार, योग जैसी कई हिंदी मंच आसीन हमारे पत्रिका कलाशाला के सचिव श्री किशन पत्रिका जी, डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी, अंसारी जी, डॉक्टर सुषमा देवी जी, अशोक कुमार तिवारी जी, शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, प्रज्ञेश जी और हमारे अन्य अतिथिगण, भाइयों और बंधुओं, माताएं, बहन, सबसे पहले आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे एक मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ जो बुलाया गया, मैं आभारी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी अर्पित करता हूँ। मेरा मातृभाषा तेलुगु है। हिंदी दिवस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाना आप जो उचित समझकर बुलाए, एक राज्यसभा सदस्य के नाते आपके बीच में मेरा आना मैं सही में भी गर्वान्वित मानता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान जो ऐसा एक देश है, भिन्नता में एकता है। हमारा भाषा अलग है, हमारे संप्रदाय भी अलग है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, फिर भी हमें सब कुछ जोड़ता है कि भारतवासी के नाते। इसलिए बार बार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब नारा देता है, सबसे पहले हम भारतवासी के नाते हमको पहचान है। बाद में हमारा भाषा अलग हो, हमारा धर्म अलग हो, हमारा वेश भी अलग हो, भारतवासी के नाते हमारा जो पहचान है, और विश्व भर में हिंदुस्तान का आज पहचान अलग इसीलिए बनाया गया, प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी ने विश्व भर में हमारा भारत देश हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में किस तरह वो कामयाब हो गए और हो रहे भी हैं। इतने संक्लिष्ट समय के अंदर भी लगभग हम 2 साल तो कोरोना कालखंड में किस तरह हम अपने ज़िंदगी बीते, हमको जानकारी है। दूसरी ओर हम आज देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध। ऐसे संक्लिष्ट समय के अंदर भी हमारा हिंदुस्तान दुनिया के अंदर आज 5वीं देश आर्थिक रूप से सक्षम रहना, और हमारे जो ग्रोथ रेट है और हमारा जो इन्फ्लेशन है बाकी देशों से जब तुलना करें तो चाहे अग्रराज अमेरिका, यूरोप देशों से भी आज हमारा बेहतर परिस्थिति है। इसीलिए हम गर्वान्वित मानते हैं, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री दूरदृष्टि के कारण से जो भी हमारा राशि था, जितने भी हमारे रिजर्व्स थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्च करने के वजह से आज हमारा रोजगार हो और हमारा जो फूड सिक्योरिटी हो, सभी देशों से भी आज हम बेहतर मानते हैं।
आप देख चुके हैं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका जैसे देशों में भी किस तरह आज फूड सिक्योरिटी का आज प्रॉब्लम खड़ा हो गया। इतना होने के बावजूद भी हमारा प्रधानमंत्री लगभग 140 करोड़ आबादी के अंदर जितने भी गरीबी में है, गरीबीपन बीत रहे, हमारा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोई भूखा पेट नहीं सोना इस देश के अंदर। उनके लिए आज निःशुल्क राशन लगातार 2 साल से दिया जा रहा है। 80 करोड़ आबादी को महीना 5 किलो चावल हर परिवार में, हर व्यक्ति को ये वितरण किया जा रहा है। ये विश्व भर में ये किसी देश में भी संभव नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो और हमारे हिंदुस्तान में ही संभव। और मुफ्त में हमारा कुछ जो टीकाकरण किया गया, जो सुपर पावर मानते हैं, ऐसे देशों में भी ये संभव नहीं है। इसलिए बार बार हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के बारे में जब जिक्र करता है तो हमारे देशीय संस्थाओं से और वैक्सीन बनाकर 1 साल के अंदर और लगभग 220 करोड़ आबादी को मुफ्त में टीकाकरण दिया गया। ये दुनिया के अंदर किसी देश में भी संभव नहीं हुआ। तो इसलिए जिस तरह हम दुनिया के अंदर हिंदी बोलने वाले की संख्या, जहाँ तक मेरा जानकारी वो तीसरा संख्या है, सब्जेक्ट टू माई करेक्शन। अंग्रेज़ी चीन के बाद हिंदी सबसे बड़ी भाषा दुनिया के अंदर, तीसरी भाषा बोलने। जब हिंदी हिंदुस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं, हिंदुस्तान से हम अलग होते हुए हिंदी को नहीं देख सकते। भाषा सीखने से, बोलने से उसी का महत्व बढ़ता, मगर वो खोने का कुछ भी नहीं। मगर आजकल दक्षिण और उत्तर के बीच में एक नफरत की दीवार जो खड़ा किया जा रहा है भाषा के नाम पर, इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं मंचासीन नेताओं से और कई एकेडमिशियन प्रोफेसर और जो भी संस्था हिंदी प्रचार के लिए, प्रसार के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है, मैं ज़रूर मानता हूँ कि जितने भाषा हम सीखे उससे हमारा महोन्नत बढ़ता, मगर कुछ हम खोएंगे नहीं। हिंदी के खिलाफ बोलने वाले आज समझना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी किसी के खिलाफ है ही नहीं, किसी प्रांत या किसी धर्म या, मगर आज बहुत सारे हमारे नेताओं को देखें और हमें गर्वान्वित भी होता है कि हमारा स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, वो तेलंगाना के वासी रहने के बावजूद, तेलुगु मात्रा भाषा रहने के बावजूद भी वो बहुभाषा कोविद थे। लगभग 14 भाषाओं में लिखित रूप में वो बोलते थे भी, पढ़ते थे भी। और हम गर्वान्वित मानते, एक दक्षिण से जो आया तेलंगाना और हमारे तेलुगु भाषी प्रांतों से उभर कर देश की प्रधानमंत्री बनकर 14 भाषाओं में, ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञानों से ही संभव है। इसलिए जब से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी को हिंदी दिवस मानने के लिए जो घोषित किया था, जब से लगातार तो इस 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने के लिए हमारा जो परंपरा चले आ रही है, और हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मानना है, हिंदी ने विश्व भर में किस तरह एक विशिष्ट सम्मान और गौरव बढ़ाया देश को।
और विश्व भर में अनेक देशों में जो हमारे हिंदी बोलने वाले, पढ़ने वाले जो संख्या है, इतना सरलता है, सहजता भी है और संवेदनशील भी है, हमेशा लोगों को भी आकर्षित करती है। हकीकत में मैं तो मेरा पढ़ाई बचपन से लेकर आंग्ल माध्यम से हुआ। मेरा जो मातृभाषा थोड़ा बहुत सिखाई पढ़ाई भी किया था तेलुगु में, और जिस कॉन्वेंट स्कूल से मैं मेरा स्कूलिंग हुआ पढ़ाई उसमें मैं थोड़ा हिंदी भी पढ़ाई की था, इसलिए मैं थोड़ा बोल सक रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। जहाँ हमारे हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हिंदी जो है जो मिली जुली भाषा होती है, थोड़ा उर्दू मिक्स हिंदी होती है। इस बीच में जब मैं राज्यसभा में हिंदी में बोलने का जब प्रयास करता हूँ, बोलने की प्रयत्न करता हूँ, उत्तर भारत के लोग तो आश्चर्य प्रकट करते हैं, ये दक्षिण से आता है, ये इतना सरल हिंदी बोलता है, ये कैसा संभव है। हमें जैसे लोगों को तो दक्षिण के भाषा चाहे तेलुगु हो, कन्नड़ हो, तमिल, तो हमारे से तो बोलना संभव नहीं होता। इसलिए भाषा लोगों से जोड़ती है मगर तोड़ती नहीं। किसी को एक भाषा के ऊपर नफरत बनाने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं। इस बीच में आप खासकर हमारे तमिलनाडु के अंदर जो लोग द्रविड़ के नाम पर हिंदी के जो खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सभी लोग नहीं, चंद लोग आज मातृभाषा से ज़रूर हम गर्वान्वित होना चाहिए, मातृभाषा तो ज़रूर बोलना चाहिए। मातृभाषा तो ये हमारा हक है। मातृभाषा के अलावा हिंदी जैसा भाषा और अंग्रेजी जैसा भाषा सीखने से हमारा औन्नत्य बढ़ता है और हम विश्व भर के अंदर, देश भर के अंदर हम एक अच्छा समाज को भी खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी भी हमेशा चाहते हैं कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, मान्यता बढ़ाना चाहिए। इस एक दिवस के नाम पर हम एक 10 जनवरी को सीमित ना होते हुए मैं हमारे किशन बद्रुका से भी अनुरोध करता हूँ, आने वाले दिनों में ज़रूर अपने एकेडमिक लाइंस के ऊपर जितने भी हमारे छात्र हैं, जिस भाषा में उन्हें रुचि रखते हैं, उन भाषा को सिखाने के लिए प्रयास अगर ज़्यादा किए, ज़्यादा से ज़्यादा या तो तेलुगु सीखना पढ़ना तो ज़रूरत होता है, अंग्रेजी तो ज़रूर अपना माध्यम होता है, और हिंदी जैसे भाषा को भी पढ़ाना ये उचित मानता हूँ, उचित समझता हूँ मैं। क्योंकि देश भर में हिंदी बोलने वाला संख्या सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, आज हमारे दक्षिण के अंदर तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु में भी कई लोग हैं हिंदी बोलने वाले। नहीं, ये मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं हमको किसी मातृभाषा को उनको कम करने की कोई अवसर भी नहीं है। मातृभाषा तो ज़रूर सीखना है, तमिल सीखना है, कन्नड़ सीखना है, तेलुगु सीखना है, मगर हिंदी भी सीखने से हमको जिस तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत हम जब बोलते हैं, नारा देते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हिंदी भी को प्रचार और प्रसार करना ज़रूरी मन मानता हूँ। मैं इस अवसर पर ज़रूर मुझे जो आज मौका दिया गया, आने वाले सदन में राज्यसभा के अंदर ज़रूर प्रस्ताव करूँगा, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के ओर से भी प्रयास ज़रूर करना चाहिए। कोई मैंडेटरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा ज़बरदस्ती भी नहीं, मगर जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हम कर सकेंगे उतना उचित समझता हूँ मैं। इसलिए एक दक्षिणवासी के नेता के नाते उत्तर भारत के अंदर जो हिंदी का जो प्रचार होना चाहिए, दक्षिण के अंदर भी सरकार को भी ध्यान
आकर्षित करना है। यहाँ के भी जो हमारे प्रांत के जो सरकार है ज़रूर मान्यता देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी होगा हमारा इतिहास है, किस तरह दक्षिण और उत्तर इतिहास बताती है कि हमारा धार्मिक संस्था हो और अन्य अगर इतिहास को भी पढ़ेंगे या तो देखेंगे तो कुछ भी अंतर नहीं। तमिलनाडु और काशी जो है किस तरह जुड़ा हुआ है। इस बीच में मोदी जी ने तमिल काशी का जो संगमम के नाम पर लगातार 1 महीना तमिलनाडु लोगों को काशी, उसका महत्व, उसका इतिहास, उसको जिक्र करना, दोबारा प्रयास करना। लगभग हजारों संख्या में तमिलनाडु से लोग काशी पहुँचे, काशी के लोग भी तमिलनाडु को जाने। और आज भी जहाँ तक मुझे जानकारी है तमिलनाडु के अंदर धार्मिक रूप से जो विवाह होते हैं उस विवाह के संदर्भ में काशी यात्रा हमारे नव दंपति को ये मनाया जाता है। ऐसा इस तमिल काशी संगम यात्रा के माध्यम से मुझे भी पता चला। तो इतना महत्व है रामेश्वरम से लेकर काशी तक। जो आज दक्षिण से जितने भी लोग, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उपकुलपति बन सकते हैं। दक्षिण से कई लोग आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं उत्तर भारत में इतना मान्यता बना। इसलिए इस इतिहास को जो आगे बढ़ाना हमारा मैं दायित्व तो समझता हूँ। जो हमारा आज की पीढ़ी जो है इस इतिहास को भी दोहराना चाहिए, इतिहास को भी आगे लेना चाहिए, ताकि हमारे जो संबंध है उत्तर और दक्षिण के बीच में जो नफरत खड़ा करने की जो साजिश किया जा रहा है उसको हम ख़त्म करने के लिए आने वाली पीढ़ी, अभी जो पीढ़ी है उसको ज़्यादा महत्व ज़रूर देना चाहिए। इसीलिए जो हम अखंड भारत के जब हम बात करते हैं उस अखंड भारत निर्माण के लिए दक्षिण और उत्तर, पूर्व और पश्चिम, इसलिए जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे जो भी रियासतें हैं उसको कायम करने, हमारा जो कल्चर है, हेरिटेज है, हमारा खान पान भाषा जो है उनको ज़्यादा महत्व देते। आने वाले दिनों में इस साल के अंदर जो G20 के नाम पर जो हमारे प्रधानमंत्री जो अध्यक्षता का उनके नेतृत्व में देश भर में हर राज्य में बड़ी शहरों में लगभग 56 शहरों में ये G20 का समिट होने वाला है। इस समिट के माध्यम से हमारा भाषा हो, हमारे जो भी हमारे खान पान कल्चर संस्कृति, ये सब आने वाले जो प्रतिनिधि अन्य देशों से उनको भी हम एक बताना चाहिए ज़रूर, और उनसे भी हमको हमारे प्रांतों से भी जुड़ना चाहिए। इस तरह हमारे पत्रिका या हमारे जो सचिव जी है ये नज़र में रखते हुए आने वाले दिनों में इस तरह आगे हिंदी भाषा को लेने के प्रयास में ज़रूर वो प्रयास करेंगे, मैं समझता हूँ। एक राज्यसभा सदस्य के नाते हमारे से जो भी वो भाषा को बढ़ावा देने के उचित समझते हैं, हम ज़रूर आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। इस कम शब्दों के साथ मुझे बोलने के लिए जो अवसर दिया, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में जो बुलाया गया, मैं धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर सांसद से सेंट जॉर्ज वुमेन्स कॉलेज में है, उनके अध्यक्ष आपकी इस कविता की विमोचन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और रिक्वेस्ट है जी आपके मंत्र के लिए आमंत्रित है। देखिए प्रोफेसर करने के रूप में मैं
मैं आदरणीय राजेश अग्रवाल जी के निवेदन करती हूँ। की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे सचिव श्री रविका